सबके लिए फिर हाजिर हूँ नेक्स्ट टॉपिक ऑन नरेंद्र यूट्यूब चैनल। लाइम वाटर दे रखा है भाई। लाइम वाटर कौन सा होता है? COH ट्वाइस प्लस आपकी रिएक्शन करवा रखी है CO2 के साथ। ठीक है, लाइम वाटर, ये आपका लाइम वाटर है और इसका केमिकल नेम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि आपका बेस है। जब भी बेस आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्ट करेगा तो आपका CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म कर देगा और प्लस में आपका आउट होगी वाटर H2O। ठीक है, वाटर है ये। ठीक है, और ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। अब इसमें दे रखा कैल्शियम कार्बोनेट को पानी के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलाया जाता है तो आपके वे प्रेसिपिटेट फॉर्म होते हैं जो कि सोल्यूबल इन वाटर होते हैं, जो पानी में मिक्स हो जाते हैं। और एक बात, ये जो है ये इसका लाइमस्टोन, मार्बल, और जिस चौक से मैं लिख रहा हूं ये भी आपका कैल्शियम कार्बोनेट के पार्टिकल से ही, या फिर आप पेंट वगैरह कर रहे हो तो जो आपका पुट्टी वगैरह है वो भी इसी चीज से बनी होती है भाई, ये चीज ध्यान रखने की। ठीक है, तो मेटल जब भी आपकी कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगी तो आपका CO2 और H2O बाहर निकलेगा। ये ध्यान, यही रिएक्शन करवाई वाले अभी तक, ये तो आपकी में दे रखी थी बुक में। अब है रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड विद एसिड। रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड विद एसिड। नेक्स्ट टॉपिक है भाई। तो सबसे पहले इसकी बेस रिएक्शन लिखते हैं। एसिड है और मेटालिक ऑक्साइड है। इसमें आपकी बुक में कौन सी मेटल ले रखी है? यू विल फाइंड द नोटिस बुक में, हाँ, कॉपर ऑक्साइड CuO, ये आपकी मेटल, ये आपकी ऑक्साइड और इसका केमिकल नेम कॉपर ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड भी है। इसकी रिएक्शन आपकी दे रखी है HCl के साथ। ठीक है भाई, ये बन जाएगा CuCl प्लस में आपकी H2O। ठीक है, ये आपका कॉपर क्लोराइड हो जाएगा, कॉपर क्लोराइड। साल्ट है, ऊपर साल्ट लिख देंगे भाई। ये आपका वाटर। बेस रिएक्शन होगी इसकी मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड गिव राइज टू सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, जब भी आपकी मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्शन करेगी तो आपकी सॉल्ट और वाटर फॉर्म होंगे। पिछली क्लास में मैंने एसिड और बेस की रिएक्शन करवाई थी, तब भी आपके सॉल्ट और वाटर बन गए थे। तो ये थोड़ी सी आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की तरह नहीं दिख रही, क्योंकि वहां भी आपके सॉल्ट और वाटर बन रहे थे और यहां भी आपके सॉल्ट और वाटर बन गए। क्यों ऐसा? क्यों? क्योंकि जो आपकी मेटल ऑक्साइड्स हैं, मेटल ऑक्साइड आपके बेसिक ट्रीटमेंट करती हैं भाई, बेस की तरह ट्रीटमेंट करती हैं। और एसिड हमारे पास ये है, एसिड प्लस बेस आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पिछले टॉपिक में कराई थी, साल्ट और वाटर फॉर्म हो रहे थे।
तो यहाँ भी जो मेटल ऑक्साइड है वो आपकी बेस की तरह रिएक्ट करती है, इसलिए ये आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी है। ठीक है, और इसमें दे रखा है यू विल फाइंड द कलर ऑफ सॉल्यूशन बिकम्स ब्लू ग्रीन। इसका कलर जो है आपका ब्लू ग्रीन बन जाएगा। ये मेटल ऑक्साइड आपका बेस की तरह बिहेव करता है। ठीक है, और आपकी वॉल रिएक्शन बेस रिएक्शन ये होगी, ये मेन रिएक्शन लिख लिया हुआ है, ये आपकी मेन रिएक्शन और ये आपकी बेस रिएक्शन। बेस रिएक्शन से ही जब आप मेटल ऑक्साइड को एसिड के साथ रिएक्ट करोगे तो साल्ट और वाटर फॉर्म होगा, और ये रिएक्शन आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की तरह बिहेव करती है, तो इसमें सॉल्ट और वाटर बनते हैं। और यहीं से पता चला है कि मेटल ऑक्साइड आपका बेस की तरह ट्रीट करता है। अब है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड। अच्छा, जो ये आपका मेटालिक ऑक्साइड है वो एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, और नॉन मेटालिक ऑक्साइड आपके बेस की साथ रिएक्शन करते हैं। नॉन मेटालिक ऑक्साइड बेस विद बेस बस। ठीक है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड विद बेस। ठीक है, पहले बेस रिएक्शन लिखते हैं। ये बेस अलग है, वो बेस अलग है। ये बेस आपका CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये वाला बेस कर रहा हूं। ये बेस रिएक्शन है, उसका जो आधार क्या है उस रिएक्शन का, वो बेस है बेटा। ठीक है, तो आपकी रिएक्शन दे रखी है नॉन मेटालिक ऑक्साइड, ठीक है, प्लस आपका बेस। बेस आपका नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है, और आपकी जो एसिड है वो मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है। तो इसमें क्या फॉर्म होगा भाई, साल्ट और वाटर फॉर्म होगा भाई, ठीक है। नॉन मेटालिक ऑक्साइड का एग्जांपल मेन रिएक्शन लिखेंगे आप पे। नॉन मेटल कौन सी लेंगे, कार्बन की आपकी बुक में है CO2, ये आपकी नॉन मेटल होगी, कार्बन और ऑक्सीजन इसकी ऑक्साइड की, ठीक है। प्लस में आपका बेस आपका CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है, CaOH का होल ट्वाइस। ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये अभी बताया था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या आपका स्लेट लाइन कॉमन नेम है भाई, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका केमिकल नेम है। तो इसमें फॉर्म हो जाएगा CaCO3 प्लस में H2O, ठीक है। ये आपका साल्ट और ये आपका वाटर। बैलेंसिंग का देख लेना भाई खुद का। 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन यहाँ है, 2 यहाँ है, 4 होगी, 3 यहाँ है, 1 यहाँ होगी, 2 हाइड्रोजन यहाँ है, ठीक है, बिल्कुल बैलेंस्ड है। और एक बात इस रिएक्शन में क्या ध्यान रखने की है, ये हमारा बेस है, और जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड है वे एसिड की तरह बिहेव करती हैं। फिर से आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हमने पढ़ा था एसिड प्लस बेस आपकी न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। एसिड प्लस बेस आपकी सॉल्ट और वाटर फॉर्म होते हैं। मेटालिक ऑक्साइड के साथ
आपने एसिड के साथ रिएक्शन कराई थी तब भी आपके साल्ट और वाटर बन रहे थे। तो यहां भी आपके देख रहे हो आपके जो प्रोडक्ट है वो साल्ट और वाटर ही है। तो जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, फिर से एक टॉपिक क्लियर करा दूं, यहाँ पे साफ साफ लिख लेता हूं। जो मेटालिक ऑक्साइड है वे आपके बेस की तरह ट्रीटमेंट करेंगे, और नॉन मेटालिक ऑक्साइड हैं वे आपके एसिड की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है, इसलिए वो हम आपका प्रोडक्ट में हर बार सोल्ट और वाटर बन रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखना कि आपका मेटालिक ऑक्साइड किस तरह का बिहेव करता है और नॉन मेटालिक ऑक्साइड, और साथ में आपके रिएक्शन हो जाए। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा तो आप मुझे बता सकते हो।